हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल द मैसी मदर। कल मैंने रात को एक वीडियो डाली थी रैंडमली अपने फ़ोन पे शूट करके। आज है 31 जुलाई और अभी मॉर्निंग के हो रहे हैं अराउंड 7:30। हम उठ चुके हैं क्योंकि यश पिकू क्योंकि मेरा बेबी उठ चुका है। और या अब मॉर्निंग का काम शुरू करते हैं। मैंने अभी सिर्फ फेस वॉश किया, ब्रश किया, फ्रेश हुई हूँ। शावर मैं अभी नहीं ले सकती क्योंकि मेरे हस्बैंड शिफ्ट पे गए हैं। जब तक वो नहीं आएंगे तब तक शावर नहीं ले सकते, क्योंकि जो बाहर ये जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं ना, ये रोना शुरू कर देते हैं। सो इट्स नॉट पॉसिबल। सो उनका वेट होगा, उसके बाद ही शावर का, जब तक एक कप चाय का हो जाए, क्योंकि उनको आने में टाइम लगेगा। अब इतनी देर में अगर मुझे पिकू को संभालना है, मतलब मेरे बेबी को, तो उसके लिए थोड़ी सी एनर्जी तो चाहिए। तो वो चाय से ले लेंगे हम, चाय और ड्राई टोस्ट। पहले मैं चाय रख लेती हूँ अपने लिए। क्यों यश पिक, यहाँ सब कुछ हो गया है, दूध पी लिया है, डायपर चेंज हो गया है। सो अभी मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ और अभी, और आप मेरे बच्चे की आवाज़ सुन के पता लगा ही सकते हो कि अब उनको मॉर्निंग हो गया। अब उनको ये है कि मुझे नीचे बात कर में क्यों डाला है, मुझे गोदी में ले लो। तो बस एक मिनट, जस्ट सेकंड। मैंने सोचा चलो बाहर का व्यू भी दिखा दो, मॉर्निंग व्यू यूके का। बारिश हो रही है, कल रात से ही बारिश हो रही है और बहुत अच्छा मौसम हुआ पड़ा है, गर्मी नहीं है। मैं चाय रख के वापस आ गई थी और बेडशीट लगी हूँ बनाने, क्योंकि एटलीस्ट सुबह का एक काम तो ख़त्म करूँ। और पेगू ने पीछे शोर मचा रखा था, इसलिए मैंने यहाँ पे वॉइस ओवर दिया है। एक्चुअली वो सुबह जब उठ जाती है तो उसको ये होता है कि बस अब मुझे लेके बैठो और कुछ काम मत करो, या फिर मुझे पकड़ के काम करो। तो उसमें फिर कुछ काम होते हैं जो नहीं कर सकते हैं हम वैसे। तो बस फिर मैंने उसको थोड़ा सा कुछ दिया है खाने के लिए कि वो तब तक अपनी फेवरेट चीज़ खाए और मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी बेडशीट बना लूँ। और उसके बाद फिर मैंने अपनी चाय पी और पीकू को फिर मैंने खाना खिलाने की कोशिश की है। और बीच में वो फिर से बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रही थी, उसने रोना स्टार्ट कर दिया था। फिर मैंने सारे काम छोड़ के उसी को ही ले लिया पहले। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं अब उसको खाना खिला रही हूँ। एक्चुअली मेरी बेटी है ना, बेबी, उसको मीठी चीज़ें बहुत पसंद है, मतलब स्वीट चीज़ें। जैसे कभी कभी मैं उसको बीटा वैक्स मिल्क डाल के और थोड़ा सा मतलब उसमें फ्रूट्स डाल दूँ उसकी स्वीटनेस को इंक्रीज़ करने के लिए, तो वो खा लेती है। अदरवाइज़ अगर मैं उसको कुछ खिचड़ी या थोड़ा सा मतलब हल्का सा नमक या बिल्कुल ही फीका दूँ तो वो नहीं खाती। और यहाँ पर देखना कितने नखरे कर रही है। मैंने सारे जुगाड़ लगा के देख लिए बट नहीं, उसने 2 चम्मच खाए हैं बस, वो भी बहुत मुश्किल से। फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया। मैंने बोला चलो थोड़ी देर बाद फिर से ट्राई, यहाँ पे मैं थोड़ी देर के बाद फिर से ट्राई कर रही थी कि वो थोड़ा सा खा ले, बट नहीं, उसने नहीं खाया। फिर मैंने छोड़ ही दिया। मैंने बोला क्यों ऐसे फोर्स करना है, फिर नहीं खिलाया मैंने। डिज़ास्टर हुआ है। मैंने इसकी तेल की कटोरी रखी थी गर्म करने के लिए और वो जल गई क्योंकि मैं उसको रख के भूल चुकी थी। अभी बाकी सारा घर का काम ऐसे ही पड़ा है। ये टेबल पे मेस पड़ा है, ये चाय का बर्तन जिसमें मैंने चाय बनाई थी, इधर भी। यहाँ पे मेरे हस्बैंड आ चुके थे तो मैंने जल्दी से ब्रेकफास्ट बनाया। हम दोनों ने ब्रेकफास्ट किया क्योंकि पीकू ने ब्रेकफास्ट नहीं बनाने दिया था, वो सोई नहीं एक्चुअली नहाने के बाद भी, तो फिर मैं नहीं बना पाई थी। फिर जब वो आए तब मैंने ब्रेकफास्ट बनाया, मैंने शावर लिया और पीकू भी उठ गई है। थोड़ी सी नीनी लेके सिर्फ 15 मिनट सोई थी, जो मेरी गोदी में सोई थी। जैसे मैंने उसको नीचे डाला तो ये उठ गई थी। उसके बाद फिर अब हम यहाँ पे अब मैं शाम की चाय बनाने लगी थी और पीकू को मैंने बक्कर में डाला था कि थोड़ी देर टिकेगी, बट नहीं, वो उसने रोना स्टार्ट कर दिया था कि मुझे अब गोदी में ले लो, आप क्या कर रहे हो, मुझे नहीं दिख रहा है ऊपर। तो बस मैं उसी को चुप करवा रही थी, बट वो नहीं चुप हुई। तो उसके बाद फिर मैंने उसको अपनी गोदी में ले लिया था और ये फिर गोदी में लेके काम कर रही थी मैं, जैसे कि हर मदर करती है। क्योंकि वो ना अपने पापा के पास टिक रही थी ना खेल रही थी, तो फिर मुझे उसको लेना पड़ा। फिर एक हाथ से ही काम कर रही थी और
मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ, साथ में मैं साग को तड़का लगा रही थी। साग एक्चुअली मैं रात के लिए बना रही थी, बट मैं तड़का इसलिए अभी लगा रही थी क्योंकि फिर रात को मैंने चपाती भी बनानी होती है, तो मैं दोनों चीज़ें नहीं कर सकती हूँ। अभी तो कृष्ण घर पे ही हैं, तो मैं उनका हेल्प ले सकती हूँ अगर ये नहीं रुकेगी तो। और यहाँ पे मैं दिखा रही थी आपको साग। ये यहाँ पे यूके में साग ऐसे टिन में मिलता है, तो फिर आप इसको यूज़ कर सकते हो जल्दी से। बस तड़का लगाना होता है अपने अकॉर्डिंग, आप जैसे भी लगाते हो, प्याज, हींग, लहसुन, अदरक जैसे भी डाल के लगाते हो तो लगा सकते हो, और बहुत जल्दी बन जाता है। ये सिर्फ तड़का लगाना होता है और 5 मिनट के लिए उसको अदल बदल करो और ये बन जाता है। और आजकल तो मैं वही फूड लेके आती हूँ जो जल्दी बन जाता है, क्योंकि बच्चे के साथ तो हमें यही होता है कि जो जल्दी से बन जाए बस बना लें और फ्री हो जाएं, क्योंकि वो कुछ करने तो देते नहीं है। यहाँ पे देखना वो झुक के वो उठा रही थी, तो मैंने उसको पकड़ा ही दिया कि लो ले लो, और वो मुंह में डाल रही है क्योंकि इस टाइम पे उसका टीथिंग फेस चल रहा है, तो इसलिए हर चीज़ मुंह में डालती है। तो मैं उसको यहाँ वहाँ छोड़ भी नहीं सकती ऐसे, क्योंकि वो कुछ भी मुँह में डाल लेती है आजकल उठा के। साथ में वो क्रॉल करती हैं, चीज़ें पकड़ पकड़ के भी चलती है, तो डर लगता है कि गिर ना जाए, और ऐसा हो भी चुका है। पता नहीं आपने नोटिस किया होगा कि नहीं, उसके सिर में थोड़ी सी चोट लगी भी है, वो एक्चुअली गिर गई थी। तो इसलिए मैं ज़्यादा उसको अपनी आंखों से दूर नहीं करती हूँ, सामने ही रखती हूँ, चाहे मैं उसको उठा के काम कर लूँ। बट या ज़्यादा मैं कोशिश यही करती हूँ कि वो नीचे अपने आप में खेले। बट जब नहीं मानते हैं बच्चे तो उनको रोता तो देख नहीं सकते हैं, तो फिर उसको गोदी में लेके मैं तड़का लगा रही हूँ। और देखना अभी उसका ध्यान कैसे है कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं, सब ऑब्जर्व कर रही है। अब देखना ये शरारती बच्चा क्या कर रहा है। इसने बग्गी को पकड़ा है, और ये सवेरे आटा डाला था मैंने अपने उसमें कंटेनर में, तो मैंने यहीं पे रखा था क्योंकि बारिश हो रही है बाहर, तो मैं उसको डस्टबिन में डालने नहीं की थी। तो इसने अब इसको गिरा दिया, और उसके अंदर जो बाकी मैंने चीज़ें टिश्यू पेपर वगैरह डाले सब गिरा देगी। देखना अब इन शरारती बच्चों को। अभी शुक्र करो ये इसमें बिजी हो गई है इस लिफाफे में, अदरवाइज ये डस्टबिन तक होता। अब उसको मैं वहाँ से उठा के ले आई थी, और अब उसके साथ मैं थोड़ा सा खेल रही हूँ ताकि उस साइड ना जाए वो बार बार। और मैंने वो डोर बंद कर दिया है, क्योंकि जहाँ से उनको हटाओ वहाँ पे तो उनको जाना ही होता है। वो कैसे देख रही है कैमरा को, तो मैं उसको दिखा रही हूँ। उसका फेवरेट टॉय है, उसका नाम रखा है हमने बाऊ बाऊ, और उसने इसी की स्वेटर डाली है। इसकी स्वेटर तब की थी जब वो न्यू बॉर्न थी, मतलब मैंने उस टाइम पे इसके लिए ख़रीदी थी। इसके बाद मैंने इसको पहना दी थी, तो वो उसके साथ बहुत खेलती है। अरे देखो चप्पल भी मेरी यहाँ पे ले आई है उठा के, और चप्पल से सही बात है, चप्पल से पता नहीं क्या प्यार होता है बच्चों को, जूते चप्पल। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतनी वीडियोस पिकू की क्यों बना रही हूँ। एक्चुअली मैं इस चैनल के थ्रू उसकी मतलब चाइल्डहुड मेमोरीज को रखना चाहती हूँ अपने पास, कि जब वो बड़ी हो जाए तो देख सके, चाहे कोई और देखे चाहे ना देखे, बट मैं चाहती हूँ कि वो अपनी मेमोरीज को देख सके कि वो छोटे होते कितनी शरारती थी और क्या क्या हरकतें करती थी, कितना तंग करती थी मम्मा को। अब देखना मैं उसको वहाँ से लेके आई हूँ, मैं डस्टबिन के पास से बग्गी को पकड़ के खड़ी थी। अब मैंने इसको यहाँ पे छोड़ा है, सारे टॉयज दिए हैं, बट नहीं, वहाँ जाके अब वो मिरर में खड़ के वहाँ पे बातें करती है। उसको लगता है कि सामने कोई और बेबी है, अब वो चेयर पकड़ के खड़ गई है। अब उसको ये नहीं पता चल रहा है कि वो बैठे कैसे, तो इसलिए अब वो चिल्ला रही है कि आओ और मुझे बिठाओ। पता नहीं क्यों ऐसा होता है, बेबीज के पास इतने टॉयज होते हैं बट फिर भी उनको उनसे कोई मतलब नहीं होता। उनको खेलना ऐसी चीज़ों से, चेयर टेबल डस्टबिन। लुक, अब मैं पिकू को वहाँ से हटाया है मैंने, और अब यहाँ पे देखना, इस टाइम पे मेरे हस्बैंड अपनी शिफ्ट पे हैं, तो मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि आपने देखा ही है कि ये क्या क्या कर रही है, कहीं भी खड़ जा रही है जाके किसी भी चीज़ को, तो उसको नहीं पता है कि वो कहाँ से गिरेगी और कहाँ से नहीं, और ये टेबल से लगवाएगी खुद को। पिकू नो, कोई फायदा नहीं हटाने का, उन्होंने वहीं पे जाके लगना जहाँ पे उनको मना किया गया है। पिकू, व्हाट आर यू डूइंग? ये देखो,
अभी ये यहाँ तक भी पहुँचने लग पड़े, बस यही कमी थी। ये क्या हो रहा है? अब आप यहाँ तक भी पहुँचने लग पड़े हो, कुछ छोड़ोगे भी आप? हाँ, थोड़ी देर के लिए बैठ तो जाओगे, मैं थक गई हूँ ना बेबी। अब मैंने पीकू को ऊपर बेड पे ले लिया, मैं थोड़ा टाइम इसके साथ खेलूँगी ताकि ये यहाँ वहाँ ना लगे, अदरवाइज़ ये खुद का हर्ट कर लेगी, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। और मुझे इसके साथ ऐसे खेलना बहुत पसंद है, ऐसे करती है ना लुक, कितनी क्यूट लग रही है। हाँ, पूरी मस्ती आई हुई है इसको। और साथ में अब इस टाइम पे ये सोना चाहती है एक्चुअली, बट मैं इसको सोने नहीं दूँगी, नहीं तो फिर ये रात को तंग करेगी। अगर आप भी मतलब ऐसा आपका भी अगर बेबी है और आप कोशिश करें कि शाम के टाइम पे उसको ना सोने दें, फिर वो रात को लंबा सोते हैं और पीछे से आप उसकी आवाज़ सुन नहीं सकते हैं। उसने एक और शरारत शुरू कर दी है, इसलिए वो ऐसा कर रही है। एक्चुअली वो बाकर के अंदर बिठाओ तो वो रोती है, और बाकर के बाहर उसको पकड़ के घूमती है। और अब उसको फिर से वो ये कि मुझसे बैठा नहीं जा रहा, मम्मा आ जाओ और मुझे बिठाओ, इसलिए वो ऐसा कर रही है। लोग, और यहाँ पे मैं इसके साथ खेल रही हूँ। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि अगर आपका भी बेबी है तो कोशिश कर रहा हूँ कि उनको शाम के टाइम पे ना सोने दो, उनको बिजी रखो, तो उससे ये होगा कि वो रात को अच्छे से सो पाएंगे और आपको भी थोड़ी नींद मिल जाएगी। अनलेस और अनटिल वो ज़्यादा ही मतलब फिजी हो रहे हैं कि नहीं हमें सोना ही है, और अगर वो नहीं मान रहे तो फिर सोने दो उनको, बट फिर कोशिश करो कि 10 या 15 मिनट ही वो एक छोटा सा नैप ले, थोड़ा सा फ्रेश अप हो जाए और फिर उनको उठा दो। मैं तो उसके साथ ऐसा ही करती हूँ, क्योंकि फिर ये सोने नहीं देती है बिल्कुल भी नहीं। वैसे भी रात को उठती तो है ये आजकल, पहले सो लेती थी ठीक से, बट आई डोंट नो व्हाई आजकल ये उसने उठना शुरू कर दिया और उठते ही रोना शुरू कर देती है। बट स्टिल मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि ये रात को थोड़ा लंबा तेज सोए, ताकि मुझे भी नींद अच्छी मिले, मेरे हस्बैंड को, क्योंकि उनको भी काम पे जाना होता है और मुझे भी घर पे काम करना होता है। घर का काम कौन सा काम होता है आपको तो पता ही हो, साथ में बच्चों को संभालना। बट इस टाइम तक टायर्ड हो चुके हैं, और उसने मेरे बाल खींच दिए हैं यहाँ पे इतने ज़्यादा, और इतनी ज़्यादा ग्रिप होती है ना इनकी। रात के बज रहे हैं 9 और पीकू का सोने का टाइम हो गया है। मैं उसके बाद जब मैं इसके साथ मस्ती कर रही थी शाम के टाइम पे, उसके बाद मैं अभी सीधा भी बैठी हूँ। मैंने डिनर वगैरह बना लिया था, डिनर कर भी लिया है। वो मैंने शूट नहीं किया है क्योंकि इतना टाइम नहीं था मेरे पास, पीकू के साथ पॉसिबल ही नहीं हो पाया। और बस वो भी सोने के लिए तैयार है। ये रहे पीकू जी, ये सोने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब उनको नींद ही आने वाली है थोड़ी देर में। बस इतना ही आज के लिए। थैंक यू सो मच अगर आपने ये वीडियो देखी है और शेयर की है और लाइक की है। और अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को और सपोर्ट करें। गुड नाइट, बिकॉज से गुड नाइट, बिकॉज से बाय बाय एंड गुड नाइट, गुड नाइट, ओके बाय।